जब हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाते हैं या स्टॉप होने वाले होते हैं तब उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो पॉज आता है लेकिन नारी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत उसे तनाव या स्ट्रेस से या फिर दर्द से गुजरना पड़ता है और वो अंदर ही अंदर तड़पती रहती है कि हाय अब मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई। नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ में हम हर वक्त नारी के सॉल्यूशंस, हर एक वक्त नारी के प्रॉब्लम्स जो घर घर में नारी को सताते हैं वो सीरीज़ में लेके आते हैं। तो इस बार ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि जो हर एक नारी को गुजरना पड़ता है और इसका नाम है मेनोपॉज। जब हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाते हैं या स्टॉप होने वाले होते हैं तब उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो पॉज आता है लेकिन नारी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत उसे तनाव या स्ट्रेस से या फिर दर्द से गुजरना पड़ता है और वो अंदर ही अंदर तड़पती रहती है कि हाय अब मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, मेनोपॉज को एन्जॉय कीजिए। रोजो निवृत्ति है तो आप एन्जॉय कीजिए, दुखी मत होइए, क्योंकि जितना आप अंदर गिल्ट फील करते हो, जितना आप सोचते हो कि अब मेरा नारी तत्व चला गया है, हाँ रजो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन उसको एन्जॉय अगर आप करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेंस्ट्रुअल आया और कब चला गया। जैसे आप मेंस्ट्रुअल यानी कि रजो वृत्ति जब आपकी होती है 12-15 सालों में, जब आपकी शुरुआत होती है तब आप एन्जॉय करते हो, हैप्पी होते हो कि ओके नारी तत्व आप में आ गया है, मेरे हार्मोन्स अब प्रॉपर होने लगे हैं। तो वैसे ही खुशी आपको जब पॉज होता है तब करना है। अब हम समझते हैं कि मेनोपॉज कब होता है, कोई बोलता है 40 के बाद, 50 के बाद, लेकिन एक बात वो भी मैं बता देती हूँ, ड्यू टू द लाइफस्टाइल, अगेन एज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, अगर आपकी खान पीन प्रॉपर नहीं है, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में नारी हमेशा घर परिवार के पीछे भागती रहती है और उस वजह से वो अपने खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान उसका जाता है कि खाना न खाना, जो मिला उसको खा लेना। जब उसको लगता है कि हाय अब मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनके पास कोई नहीं होती, तो अकेलापन घर को सताता है। दूसरा, जब आपको टेंशन होता है, अकेलापन का डर सताता है, तो अंदर ही अंदर आपके हार्मोन जो है वो चेंज होने लगते हैं। कभी आपको लगता है मैं रोऊं, कभी आपको लगता है मैं किसी से बात करूं, कभी आपको लगता है मैं हंसती ही रहूं, और कभी आपको लगता है मैं किसी के साथ कुछ भी ना बोलूं, एक ही जगह पे बैठी रहूं। अब पता है कि हमारी यूट्रस में से जो बीज तत्व है, जहाँ से हम बच्चा पैदा, वो बंद हो जाने वाला है, संपूर्ण बंद होने वाला है। हाँ, अगर कुछ है तो आप हार्मोन की इंजेक्शंस या रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो तो बाह्य है। हमें तो अंदर जो हमारा सिक्रेशन हो रहा है, अंदर जो हो रहा है, वो सब कुछ अब बंद होने वाला है। लेकिन आप हेल्दी उसमें भी रह सकते हो। अभी आपकी शुरुआत हुई है, अब आपको स्ट्रांग बनना है। नारी टू नारायणी, हम शक्ति है हमारे अंदर, जो चल रहा है वो एक शक्ति के स्वरूप में है। तो हमें जो मेनोपॉज के पहले पेरी मेनोपॉज बोला जाता है, उसी समय से, क्या आपको लगता है कि मेनोपॉज रजोनिवृत्ति अचानक से आ जाती है? नहीं, वो आपकी 40-50 साल के पहले एक आपको हिंट देती है। बस तभी आपको समझ जाना है कि पेरी मेनोपॉज की आपकी शुरुआत हो गई है, और उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज आता है। तो शुरुआत तभी से क्यों नहीं है? ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, तो शरीर का धर्म है, हमें फाइट करना पड़ेगा। यही पोजीशन को जिसे कहते हैं रजो निवृत्ति। बार बार लोग परेशानी से हमारे पास आते हैं कि मुझे हीट वेव ज़्यादा लगता है, मुझे चक्कर ज़्यादा होती है, मुझे रात को 2 टाइप से रात को नींद नहीं आती। एक आती है पित्त के कारण,
क्योंकि शरीर में वात पित्त कफ, तो पित्त के कारण एक बार आपकी नींद खुल जाती है, उसके बाद आपको आती नहीं है, और दूसरी है वात के कारण, यानी कि खुल जाने के बाद आप बहुत कोशिश करते हो, करवटें बदल बदल करते हो, थोड़ी सी नींद आती वापस खुल जाती है। तो ये जो है वो इंसोमिया यानी कि अनिद्रा का प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है ये सब कुछ? या ब्लैडर, क्योंकि जब आपका मेनोपॉज आप आते हो, आपकी स्किन, हेयर, ब्लैडर एंड यूट्रस एंड कैल्शियम, राइट, तो हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शोल्डर में, सर्वाइकल में, सारे जॉइंट्स में आपको दर्द का महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो। तो दूसरा, स्किन इतनी ड्राई होने लगी क्योंकि हमारे अंदर का जो पोषण तत्व है वो सारा चला जाता है। जो बोलते हैं ना कि एक प्रकार की वात, जैसे बचपन होता है तब बोला जाता है कफ प्रकृति, मिडिल एज में आप में एनर्जी बहुत रहती है, रजो निवृत्ति के वक्त आपकी बहुत ही एनर्जेटिक रहते हो आप, तब होता है पित्त। और जब जाने का समय 40 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, डिपेंड्स आपके जेनेटिक में कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी का कैसा है, मासी का कैसा है, उसके ऊपर भी जाता है, खान पे भी जाता है। तो उसके बाद आता है वात प्रकृति। वात का मतलब है ड्राइनेस इन योर बॉडी। वात का मतलब है वायु जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ पे घुस गया। तो हमें वात को कंट्रोल करना है, तो हमें निवारण करना है। तो पहले निवारण करेंगे हम लोग कि जैसे आपका स्किन एंड हेयर तो डल हो जाता है, आपकी स्किन में फ्लेकीनेस आने लगती है, टू मच ड्राई होने लगता है। तो आपको क्या करना है? स्किन के लिए आपको हाइड्रेट योर बॉडी। अगेन जितना आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके कोलेजन इलास्टिन फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ तो उसके अंदर आप क्या ले सकते हो? अपना है, एक है अपना जो है जौ, उसका पानी, बार्ली का पानी आपको निरंतर लेना है। बिली का पानी, जो बिली पत्र जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं वो है बिला, उसका पानी आपको निरंतर लेना है। क्योंकि शरीर में पित्त हीट प्रोड्यूस बहुत होने लगी, इसी वजह से आपको क्या होता है, स्किन में बहुत ही हीट होने लगती है, ड्राइनेस बढ़ने लगती है। तो आप बार्ली का पानी आप इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा, कोकम का पानी, वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको स्टार्ट कर लीजिए। तो ये जो है वो आपको क्या करेगी, स्किन को रिजुविनेट करेगी, हाइड्रेट करेगी, ग्लो करेगी। अगर आप अंदर से खुश हो तो बाहर से शरीर ग्लो ही करने वाला है। आपको कोई दवा या कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं। एलोवेरा है अपने पास, जो मेडिसिन्स देने वाले प्लांट्स है, एलोवेरा सबसे बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे मेनोपॉज के बाद भी मेरी स्किन है, हेयर है, बहुत ही खूबसूरत दिखे, रिंकल फ्री दिखे, तो उसके लिए एलोवेरा का स्टार्ट कर दीजिए अपने हर एक डाइट में। एलोवेरा का डिटॉक्स बना लीजिए, एलोवेरा को पल्प निकाला और पानी में मिक्स किया, बस वही पानी दिन भर में यूज़ कीजिए। तो आप देखोगे कि कई वक्त के बाद आपके शरीर में डिहाइड्रेशन का रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन आपके ब्लैडर में कभी कभी आपको लगता है यूरिन में आपको खुजली आ रही है, ड्राइनेस लग रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या देते हैं आपको? देते हैं वो लोग कुछ मलम लगाने के लिए, या फिर आपको देते हैं कि स्प्रे करो या वॉश करो। लेकिन ये सब कुछ क्यों? ये तो टेम्पररी, हमें तो अंदर से सॉल्यूशन करना है। गोखरू का पानी चालू कर दीजिए। गोखरू इज एक्सीलेंट फॉर द ब्लैडर, एक्सीलेंट फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट, एक्सीलेंट फॉर द एवरीथिंग। गोखरू का पानी आप चालू कर दीजिए, जव का पानी चालू कर दीजिए। आप अगर मान लो आपको नीचे ट्रैक में बहुत ही ड्राइनेस लग रही है, बार बार आपको लगता है कि मैं पेशाब जाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, ब्लैडर फुल हो गया लेकिन निकल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, कोकोनट वाटर लीजिए, उसके अंदर सोडा डाल दीजिए और पी लीजिए। तो देखिए फ्लश आउट कैसे होता है। आपके पास है कलौंजी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। कलौंजी एंड मेथी, ध्यान रखिए, कलौंजी 1 चम्मच और 1 चम्मच मेथी दाना, दोनों को क्रश कर लीजिए और फिर यही आपको लेना है। जैसे ही आप ये लोगे, आपका कैल्शियम का प्रॉब्लम, आपका इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम, आपका यूरिनरी का प्रॉब्लम, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में से लगता है कि बाथरूम रुक रुक के आती है, जलन हो रही है, तो त्रिफला का एक कॉक्शन बना लीजिए
और जब आप बाथरूम में जाते हो या शावर करने जाते हो उसके बाद रिफ्लाकॉक्शन से आप उसको सिर्फ छलके मारिए। त्रिफला भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास होगा कुछ ऐसा होगा कि आप नॉर्मल पानी से, नीम के पत्ते तो होंगे, नीम एंटी से भरपूर है, बस नीम के पत्ते तोड़ लीजिए और उसको पानी में मिला दीजिए। वही नीम के पत्ते से आपको शावर करना है और वही नीम के पत्ते से आपको वजाइना पार्ट को शावर देना है। बस इतना भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रैक धीरे धीरे क्लीन होने लगी हुई है। तो ये हुआ हम स्किन का हुआ, यूरिनरी का ट्रैक का क्लीनिंग किया। अब आता है हेयर का। अगेन ड्यू टू द आपके चिकनाहट नहीं रही है, आपकी ग्लॉसीनेस नहीं है, हाइड्रेशन नहीं रहा हुआ है और मेन प्रोटीन नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, डाइट में बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करके खाइए। तो पीनट यानी मूंगफली, मूंगफली सबसे बड़ा सोर्स है। तो क्या कीजिए, मूंगफली, एक मुट्ठी मूंगफली को रात को सोक कर लीजिए, उसको स्प्राउट कर लीजिए और स्प्राउट करने के बाद सुबह आपको वो खाना है और उसके साथ एक बनाना खा लीजिए। दैट्स इट। आपके पूरे दिन की प्रोटीन की, कैल्शियम की मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए कि आपको मन, आत्मा और बॉडी प्रसन्न रहे, ऐसी एक्टिविटी करिए। तो ये था हमारा कि आपको बालों का करना है या कौन से अनाज खाने, तो वो मैंने बताया। दूसरा है कि आप अपने हेयर का भी कर सकते हो। एलोवेरा, अगेन इट्स गुड फॉर द स्किन एंड हेयर। एलोवेरा का पल्प बना लीजिए और वही हेयर पे लगा दीजिए और आप देख सकते हो कि कितने स्मूथ, कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ही है। आंवला है, हरड़ है हमारे पास, उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब मेनोपॉज में आप आते हो तो यूट्रस के आजू बाजू जो है, क्योंकि लिवर भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो वो सोचता है क्या मैं डालूँ, क्या मैं निकालूँ, तो लीवर को क्लिंस कर दीजिए। तो लीवर को क्लिंस कैसे करोगे, तो उसके लिए काली बनू के ब्लैक रेजन है, उसको 1 गिलास पानी में सोक कर लीजिए। रात को सोक किया, सुबह पी लिया आपने और रेजन्स को चबा चबा के खा लिया। दैट्स इट। क्लीन है, सब कुछ आपके सामने अपने किचन में है। फ्लैक्स सीड का यूज़ कीजिए, पंपकिन सीड का यूज़ कीजिए, वाटरमेलन सीड का यूज़ कीजिए, मेलन सीड का यूज़ कीजिए, कुकुम्बर सीड का यूज़ कीजिए। ये सारे सीड्स जो हम फ्रूट खाते और फिर फेंक देते, अगर फ्रूट में इतनी शक्ति है तो सीड्स में कितनी शक्ति होगी। हमें कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टेरॉइड, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ही सब कुछ है। ज़्यादातर लगता है कि हाय अब मुझे फ्री रेडिकल्स का प्रॉब्लम्स हो जाएगा, मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, मेरा गट हमेशा वीक रहेगा, अब मुझे हमेशा पेड़ों के नीचे या मुझे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। नहीं होगा। आप क्या कीजिए कि आपको अगर लगता है तो गट को हैवियर बनाइए, गट को स्ट्रॉन्गर बनाइए, अपने गट को संभाल के रखिए। गट यानी मणिपुर चक्र, गट यानी कि हमारे नाभि में। तो नाभि में आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा जो सावर थिंग्स है, आपके पास कर्ड हो, दही हो, वो फर्मेंटेड ले लीजिए चीज़ें, दही को ले लीजिए। जो चीज़ फर्मेंटेड हो रही है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने दही लिया तो उसके अंदर आपको क्या करना है, कलौंजी का पाउडर डाल दीजिए, फ्लैक्स सीड का पाउडर डालिए, मोरिंगो का पाउडर डाल दीजिए। सी, हमारे पास प्रकृति माँ ने कैल्शियम भी दिया हुआ है, विटामिन डी भी दिया हुआ है, हाइड्रेशन के लिए भी दिया है, सब कुछ प्रकृति माँ ने, बस आपको सिर्फ नज़र डालनी है। तो खान पीन में ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हल्का लेकिन फाइबर युक्त और प्रोटीन युक्त खाना रखिए, ना ही कि जंक फूड को बंद कीजिए। अब जितना आप लाइटर फील करोगे, जितना आपके शरीर में लाइट खाना जाएगा, कच्चा आहार, फ्रूट्स का, क्योंकि फ्रूट्स में 70 to 80% हमारे क्या होता है, पानी का होता है, और पानी शरीर का 80% पार्ट है। तो पानी के लिए आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन टेक द फ्रूट्स। अभी वाटरमेलन बहुत मिल रहा है, जस्ट ईट द वाटरमेलन, बाउल को भर के खाइए और फिर देखिए आपका वेट भी प्रॉपर रहेगा और आपका अंदर से हाइड्रेट रहेगा। आपको कोई बता नहीं सकेगा हाउ ओल्ड यू आर और आप कैसे हो, कोई नहीं बोल सकता है कि आप बीमार हो क्या हो। ड्यू टू द हार्मोन हीट वेव्स होता है, कभी आपको धूप लगती, कभी तो एक है आप प्राणायाम में आप कीजिए शीतली शीतकारी प्राणायाम, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, शीतली शीतकारी प्राणायाम। फिर अगर आपको लगता है तो आप कपालभाति भी प्राणायाम कर सकते हो। जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे आप खुद देख पाओगे कि कूलिंग आप अंदर ले रहे हो, मेरे डाइजेशन सुधर रहा है। बस तो फिर क्या, डाइजेशन को सुधारना है और
जितना हो सके उतना लाइट रहने की कोशिश कीजिए। जब आपका पेरी मेनोपॉज पे आप आते हो तभी से योग, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन शुरू, क्योंकि तब आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। ज़्यादातर हमारे कोर मसल, पेल्विक रीजन, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स सारे वीक होते हैं, बैक रीजन के मसल्स, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग न होने के कारण वो आगे फाइट नहीं कर पाते। तो हमें मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 30 मिनट्स एवरी डे हमें आसने करने हैं। फिर आपको 15 to 20 मिनट्स आपको सन में सन बाथ लेना है, क्योंकि सन से ही आपको विटामिन डी मिलती है। सुबह के समय में कुछ भी काम लेके 20 मिनट्स बाहर बैठ जाइए, बिफोर 8 o'clock 9 o'clock तक आपका सन ठीक रहेगा। उसके बाद घर पे काम कीजिए। अगेन शाम को अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, बिफोर सनसेट खाना खा लीजिए। जितना आप जल्दी खाना खाओगे, जितना अर्ली द बेड वेकअप अर्ली करोगे, उतना ही आपका शरीर समतोल रहेगा, बैलेंस रहेगा। जो सीजनल फ्रूट्स है उस पे ध्यान रखिए। जो बाहर के, जैसे अभी एप्पल की सीज़न नहीं है तो आप एप्पल खाने बाहर जाओगे नहीं। अभी किसकी सीज़न है? आम की है तो लिमिट में खाइए, वाटरमेलन की है तो खाइए। एंड कोकोनट वाटर, टेक द कोकोनट वाटर एवरी डे। कोकोनट वाटर एक आपका पूर्ण मिल है, वो अगर खाते हो आपका इम्यून बढ़ता है। वो अगर आप खाते हो आपकी हर एक प्रकार के रोगों में आपको सहायता मिलता है निवारण के लिए। वो बहुत बेस्ट फूड है। अगर आपको चाहिए कि मेरा खून, मुझे वीकनेस बहुत लग रहा है, मुझे बार बार नींद जैसा आ रहा है लेकिन नींद नहीं आती, तो आपके लिए भ्रामरी प्राणायाम इज़ द बेस्ट प्राणायाम है। और दूसरा है कि आपको क्या करना है, शतावरी है और दूसरा है अश्वगंधा है। और आप क्या कर सकते हो कि चूना, बीटरूट एंड खजूर, ये सबको मिला दीजिए और आप लेना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपको वीकनेस भी नहीं होगी। मेन है वेलकम कीजिए। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। और हम तो अन्नपूर्णा है, हम तो महालक्ष्मी है, महादेवी है। क्यों डरते हो? अगर कोई भी सामना आता है, हम ही लोग हैं कि जो सामने के सामना करने वाले में से है, तो हमें इनको भी वेलकम करना है। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप खुशी से किसी को वेलकम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लास्ट में मन को खुश रखे तो पहले से ही ध्यान करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिर हम देखते हैं मेनोपॉज में ध्यान रखना है कि सन मिलना बहुत ज़रूरी है। हम पहला ही आसन करेंगे मेनोपॉज के लिए, जॉइंट के सारे और शरीर को आपको रिलैक्सिंग में पोजीशन में रखिए। अब दोनों हाथ को ताड़ासन करना है, दोनों हाथ साइड अप, क्लच कर लीजिए। अब कंसंट्रेशन करके सांस को भर के टोस पे आ जाइए। यहाँ पे आपको स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता के साथ, सौम्यता के साथ आसन करना है। यहाँ पे होल्ड करोगे 10 के काउंट तक, 20 के काउंट तक, और उसके बाद स्लोली रिलीज और अपनी हाथों की हथेलियों को नीचे रख लेंगे। ये था हमारा पहला आसन, ताड़ासन। दूसरा आसन हमें करना है वृक्षासन। राइट पैर को अंदर डालोगे, राइट पैर। अब दोनों हाथों को साइड, हथेली को पलट के ऊपर, नमस्कार मुद्रा में एक ही जगह पे ध्यान, शरीर को एक स्थिर, यहाँ पे भी 10 के काउंट में होल्ड करोगे। पोजीशन को होल्ड करना है, सांसों को होल्ड नहीं करना है। निरंतर सांसें चालू और उसके बाद हाथ को नीचे रखोगे और धीरे से पैर को नीचे रखोगे। उसी तरह से लेफ्ट पैर शिव मुद्रा पे रखिए, दोनों हाथ को साइड, एक ही जगह पे ध्यान, नमस्कार मुद्रा। यहाँ पे भी 10 के काउंट में होल्ड करोगे, सांसें चालू रहेगी, पोजीशन सीधी होनी चाहिए और धीरे से हाथों को नीचे और पैरों को नीचे। ध्यान रखिए जाने की क्रिया, आने की क्रिया एक ही होनी चाहिए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन और वीरासन। तो पहले करते हैं त्रिकोण आसन। दोनों पाँवों को समांतर अंतर में 2.5 फीट के अंतर में रखिए। राइट साइड पे पहले जाना है, तो राइट फुट को 90 डिग्री और लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पे रखिए। अब दोनों हाथों को साइड, सांस को भर लीजिए। अब राइट साइड जाना है हमें, सांस को छोड़ते नीचे जाइए और फाइनल पोजीशन में हथेली के सामने देखिए, ट्विस्ट योर बॉडी। यहाँ पे आपको 10 के काउंट में होल्ड करना है, पूरा ध्यान सांसों सांस पे
और धीरे से ऊपर आ जाओगे, सांस को भरते ऊपर एंड रिलीज। अब इसी में हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे त्रिकोणासन, लेफ्ट फुट 90 डिग्री, राइट फुट 45 डिग्री। सांस को भरते दोनों हाथ साइड, सांस को छोड़ते लेफ्ट हाथ को नीचे रखोगे और राइट हाथ को हथेली की तरफ, चेहरा आकाश, हथेली की तरफ ट्विस्ट योर बॉडी। सांसें निरंतर स्टार्ट। हर एक बॉडी पार्ट पे आपको ध्यान रखना है और मस्तिष्क में कोई भी टेंशन, तनाव का एहसास नहीं। स्लोली ऊपर आओगे, रिलीज। अब आपको यहीं पे वीरासन, वीरांगनासन करना है। दोनों हाथों को साइड, राइट साइड पे हम जाएंगे। राइट फुट 90, लेफ्ट फुट 45। सामने राइट साइड पे आपका ध्यान है। सांस को भरोगे, सांस को छोड़ते बेंड योर नीज। ध्यान रखिए पीछे के फुट को पीछे जाने दीजिए। 90 डिग्री तक ही पाँव रहना चाहिए। एक वीरांगना आपके सामने खड़ी हो, झांसी की रानी की तरह आपको ट्रीट करना है। यू आर झांसी की रानी। सांसें निरंतर चालू, लंबी गहरी सांस, पूरे शरीर का बैलेंस। और आप धीरे से ऊपर आ जाओगे, सांस को भरते और रिलीज। उसी तरह लेफ्ट साइड पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना पोस्चर प्रॉपर, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ने के बाद बेंड योर नीज, पीछे के पाँव को आप करिए पीछे की तरफ। और वीरांगना, वीर की तरह थाई मसल, काफ मसल, लोअर बैक पे तनाव, पूरा शरीर स्टेडी। यहाँ पे भी 10 के काउंट पे सांस पे होल्ड करोगे। नाउ स्लोली ऊपर सांस भरते और रिलीज हो जाओगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। नीचे बैठ जाइए, दोनों पाँव को नज़दीक, रिलैक्स पोजीशन, सिर सुखम आसन पे बैठना है। और पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पोजीशन रख देंगे, कानों को बंद, सांस को भरोगे और एक लंबी गहरी सांस के बाद हमिंग साउंड करोगे। मकार का साउंड आ रहा है। फिर उसके बाद वापस सांस को भरोगे, हमिंग का साउंड आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे जो अपने हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, उसको शांत करेगा। हमारे शरीर में जो गैस है उत्पन्न होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको भी डेवलप करेगा। इस तरह से आप रिलीज़ करोगे। 3 बार हो जाने के बाद आप 10 बार, 11 बार भी कर सकते हो। अब हमें करना है, जब मेनोपॉज में हमारा यूट्रस, ब्लैडर बहुत ही वीक हो जाता है, तो उसके लिए कीगल एक्सरसाइज, मूल बंध। तो उसके लिए सांस को पहले भरिए, एनस के पार्ट को लिफ्ट कीजिए और होल्ड योर ब्रेथ। एनस के पार्ट ऊपर आ जाएगा, सांसें को भरी हुई है, वहाँ पे 10 का काउंट पे होल्ड करोगे। अंतर कुंभक। अब धीरे से सांस को छोड़ोगे नाक से और मूल को निकाल देंगे। तो इस तरह से पूरे दिन में आपको मूल बंद करना है। 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम, कभी भी आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना है खाना खाने के बाद नहीं करना है। तो ये था हमारा मूल बंद। और अब करेंगे ध्यान। दोनों हाथों की हथेलियों को उंगलियों में फंसा देंगे। मन को शांत। मेनोपॉज में ध्यान से आपको जो तनाव रहता है बार बार, अब मेरा ज़िंदगी के में मुझे कुछ भी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं डर रही हूँ, सारे तनाव, सारी जो घबराहट आपके अंदर है, बार बार आपका यूट्रस, ब्लैडर, किडनी जो आपको लग रहा है मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे आपको सपोर्ट कर रहा है। बस ध्यान कीजिए। आनापानसती ध्यान से आप अपने हर एक दर्द को निकाल सकते हो।
तो इसी तरह से ध्यान करना है, हर रोज़ करना है, सुबह शाम। जैसे आप भोजन करते हो, शरीर का भोजन है अन्न और आत्मा का भोजन है ध्यान। सो सभी को, ध्यानी को मैं यही विनती करूँगी, ध्यान कीजिए, शाकाहार जगत बनाइए। स्लोली रिलीज। तो फिर चलिए, फिर ध्यानी बनिए, शाकाहारी बनिए और उसी तरह से अपने जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, एक लाइफ को सेट कीजिए। रोना धोना नहीं है, फाइट जितनी करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे और ध्यान ही है जो आपको मार्गदर्शन देगा। तो फिर चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।